नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रयागराज से। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रयागराज पहुंचे। सीएम योगी ने हवाई अड्डे पर किया स्वागत। कैबिनेट मंत्रियों के साथ सीएम ने गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया। कुछ ही देर में अमित शाह करेंगे महाकुंभ में स्नान। सुरक्षा व्यवस्था को किया गया है चाक चौबंद। संगम नोज, बड़े हनुमान और अक्षय वट का भी दर्शन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। जूना अखाड़ा भी जाएंगे शाह और सीएम योगी। मानव उत्थान सेवा समिति के शिविर का भी उद्घाटन करेंगे। श्रृंगेरी और पुरी के शंकराचार्य से भी करेंगे मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी खबर, प्रयागराज पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। सीएम योगी ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ किया स्वागत। सुरक्षा व्यवस्था को किया गया चाक चौबंद। श्रृंगेरी और पुरी के शंकराचार्य से करेंगे अमित शाह मुलाकात। सीएम योगी ने शाह का किया स्वागत। सीएम योगी ने हवाई अड्डे पर किया स्वागत। प्रयागराज पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। त्रिवेणी संगम में लगाएंगे डुबकी। सीएम योगी ने शाह का स्वागत किया। कई मंत्रियों के साथ मिलकर सीएम योगी ने अमित शाह का किया स्वागत। वहीं जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ गए। शोएब, गृह मंत्री अमित शाह प्रयागराज पहुंच गए हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? बमरौली एयरपोर्ट पे वो पहुंचे हैं और उनका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके लोग डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश सहित कुछ मंत्री वहां पर मौजूद थे, जिनका अमित शाह को बाकायदा उन्होंने बुके और फूल भेंट करके उनका स्वागत किया है। वहां से वो अब अरैल की तरफ पहुंच रहे हैं। अरैल का वीआईपी घाट जो है, वहीं से गृह मंत्री अमित शाह बाकायदा वीआईपी घाट पर क्रूज के जरिए पहुंचेंगे और वहां पे मां गंगा में स्नान करने के बाद पूजा अर्चना करेंगे। तो कह सकते हैं कि संगम नगरी प्रयागराज पहुंच चुके हैं। जो संगम नगरी में बमरौली एयरपोर्ट है, वहां पर बाकायदा उनका स्वागत उत्तर प्रदेश की सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया है। उनकी मौजूदगी में जो डिप्टी सीएम है दोनों, वो भी मौजूद थे। अब वो अरैल की तरफ पहुंच चुके हैं। अरैल में बाकायदा जो वीआईपी घाट है, वहां से वो सीधे है, वहां पर मां गंगा से स्नान करेंगे। उसके बाद वो वहां से सीधे जो बेटे हनुमान जी है, उनके दर्शन करेंगे। उसके बाद उसी से थोड़ी दूर पर अक्षय वट है, जो किला है उसके अंदर अक्षय वट है, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद जूना अखाड़े के साधु संतों की मुलाकात और उसके बाद शंकराचार्य से मुलाकात। ये इनका कार्यक्रम है। 5 से 6 घंटे के आसपास वो रहेंगे। इस बीच में उनके कार्यक्रम जो प्रयागराज के संगम में होने हैं, उसकी शुरुआत हो चुकी है। संगम नगरी वो पहुंच चुके हैं। अब वो अरैल की तरफ पहुंच रहे हैं और थोड़ी देर बाद वो आस्था की डुबकी लगाएंगे, जहाँ इस बार अब तक 13 करोड़ के आसपास लोग श्रद्धा की और आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। जी बिल्कुल शोएब, अमित शाह त्रिवेणी संगम में आज स्नान भी करेंगे, तो सुरक्षा के क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, दरअसल पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की गई है, क्योंकि कुंभ क्षेत्र पहले से ही सुरक्षा घेरे में है। तमाम तरह की सुरक्षा एजेंसियां यहाँ पर सक्रिय है। पूरे मेला के दौरान ये व्यवस्थाएं रहेंगी। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आज अमित शाह जब रहेंगे तो उनको स्पेशल जो प्रोटोकॉल है उसके तहत उनकी सुरक्षा है। लेकिन अगर सुरक्षा की बात करें तो पूरे मेले की शुरुआत से ही कई क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और ऐसे में जब आज होम मिनिस्टर खुद मौजूद है, तो उनकी जो स्पेशल प्रोटोकॉल सुरक्षा है वो उनके साथ चल रही है। उसके अलावा भी जगह जगह पर सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं, चूँकि ये एक पूरी तरीके से धार्मिक कार्यक्रम है जिसमें वो अब शामिल हो रहे हैं। अरैल के इलाके में पहुंच रहे हैं और वहीं से उनके संगम में पहुंच करके जो त्रिवेणी है वहाँ पे स्नान करने का कार्यक्रम है। उसके बाद फिर वो 2 स्थानों पर दर्शन करने के लिए जाएंगे। यहाँ का जो लेके हनुमान जी का मंदिर है वो काफ़ी
प्रसिद्ध मंदिर है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पूरे दुनिया में लेखी अवस्था में हनुमान जी का ये एकमात्र मंदिर है जो संगम में है। उसके बाद अक्षय वट जो कभी भी क्षय न हो, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये वट सृष्टि के बनने के साथ ही ये वट वृक्ष है, तो उस अक्षय वट के दर्शन करेंगे, उसकी पूजा अर्चना करेंगे, क्योंकि वहीं पर किला है और वहाँ पर ये स्थित है। तो ये कार्यक्रम होगा। उसके बाद फिर साधु संतों के साथ मिलने की लंबी सीरीज है, कई साधु संतों से उनका मुलाकात होनी है। सबसे पहले जूना अखाड़ा जाएंगे, वहाँ के पीठाधीश्वर और साधु संतों से मिलेंगे। फिर शंकराचार्य जो है अलग अलग क्षेत्र के हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम है और आने वाले दिनों में इस तरह के और भी कार्यक्रम 5 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी भी संभावित उनका दौरा है जो संगम में स्नान करने के लिए आएंगे। तो आज कहीं ना कहीं जिस तरह से अमित शाह पहुंचे हैं और पूरा उत्तर प्रदेश के कई सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री, दोनों मुख्यमंत्री और सीएम मौजूद है, तो जो इस बार का महाकुंभ है कई मायनों में महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जिस तरह से श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं उससे साफ हो रहा है कि जिस तरह की सरकार ने व्यवस्थाएं की थी, लोग लगातार मोहर लगा रहे हैं, लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जी बिल्कुल शोएब, अमित शाह पहुंच गए प्रयागराज, सीएम योगी भी मौजूद हैं, तो क्या इस तरीके से प्रयागराज को कुछ नई सौगात भी मिल सकती है? देखिए, चूंकि अब कुंभ की तैयारियां पूरी हो चुकी, कुंभ अपने चरम पर है। दूसरा शाही स्नान जिसे अमृत स्नान कहा जाता है 29 तारीख को है। तो मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रम में ये भी है कि जो 29 तारीख को अमृत स्नान होना है वो एक बहुत बड़ा स्नान पर्व होगा। करीब 10 से 12 करोड़ लोगों की आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो अधिकारियों के साथ इसकी समीक्षा भी कर सकते हैं, उसकी तैयारियों का भी जायजा ले सकते हैं। लेकिन आज का जो उनका मुख्य कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं जो अमित शाह है उनको रिसीव करना था, उनको मेले में जो आयोजन हो रहे हैं उससे रूबरू भी कराना था। साथ ही साथ उनके साथ वो जहाँ भी वो जाएंगे वहाँ पे साथ साथ मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं कुंभ के जो पूरे आयोजन की एक तरह से चर्चा भी करेंगे और जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं उस पर भी जो अमित शाह है उनसे चर्चा करेंगे। ठीक है शोएब, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव के संगम स्नान पर संग्राम बढ़ गया है। सपा मीडिया सेल से बीजेपी और सीएम योगी और बीजेपी पर हमला किया गया है। सपा मीडिया सेल ने अखिलेश यादव के संगम स्नान की कई एंगल से तस्वीरें ट्वीट की हैं। ट्वीट में कहा गया है, सीएम योगी को स्नान का तरीका और परंपरा अखिलेश यादव से सीखनी चाहिए। तो वहीं ट्वीट के फौरन बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार किया है। केशव प्रसाद ने कहा है कि अखिलेश यादव जी देर आए पर दुरुस्त आए। हरिद्वार में गंगा स्नान और महाकुंभ में स्नान के बाद उम्मीद है कि अब आस्था की चोट पहुंचाने वाले बयानों से बचेंगे। वहीं इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने लिखा कि महाकुंभ की विशेषता अनेकता में एकता है। जो सपाई और कांग्रेसी अब भी महाकुंभ को लेकर मानसिक और दृष्टि दोष से ग्रसित हैं। वे इलाज कराएं या ना कराएं पर महाकुंभ स्नान जरूर करें। अखिलेश यादव जो है जिस तरह बात की जाए तो कुंभ मेले के लिए वहां से लखनऊ निकल चुके हैं, जा रहे नहाने के लिए। अभी तक तो वो कुंभ मेले के बारे में लगातार नकारात्मक टिप्पणियां करते रहे हैं और ऐसी टिप्पणियां करते रहे हैं जिससे कि सनातन धर्मावलंबी हैं उनको उससे चोट भी पहुंची है और जो श्रद्धालु आने वाले थे उनके को भी नकारात्मक संदेश गया है। अब मैं नहीं जानता कि किन कारणों से उनको इस तरीके से आज उन्होंने यात्रा बनाई है। मुझे लगता है कि कुछ सद्बुद्धि आई है, इस नाते वो जा रहे हैं। संगम स्नान पर सियासी तापमान बढ़ गया है, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अखिलेश यादव जी देर आए पर दुरुस्त आए।
अब आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं जहां आप अपना मैनिफेस्टो लॉन्च कर रही है, आपको सीधे दिखवाते हैं। जी ने कहा भाई वो तो चुनावी जुमला था। तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये दूसरी पार्टियां जो हैं, ये चुनाव में जो भी घोषणाएं करती हैं वो चुनावी जुमले होते हैं, वो अलग अलग नाम से करती हैं। जैसा भी सौरभ भारद्वाज जी ने कहा कि हम लोगों ने गारंटी शब्द इस्तेमाल करना चालू किया, तो अब इन्होंने भी गारंटी शब्द इस्तेमाल करना चालू कर दिया। गारंटी शब्द को भी बर्बाद कर दिया इन्होंने, वो भी इन्होंने एक तरह से अपने। तो अब ये केजरीवाल की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी नहीं है। ये पक्की वाली गारंटी है, उनके जैसी कच्ची वाली गारंटी नहीं है। आज हम 15 गारंटी जारी कर रहे हैं, 15 केजरीवाल की गारंटियां जारी कर रहे हैं, जो कि अगले 5 साल के अंदर पूरी की जाएंगी। सबसे पहली गारंटी है रोजगार की गारंटी। मैं पूरी दिल्ली में घूम रहा हूं। वैसे तो केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में सबसे कम बेरोजगारी है। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लगभग 6% बेरोजगारी दर है, लेकिन दिल्ली में लगभग 2% बेरोजगारी दर है। लेकिन चाहे एक भी बेरोजगार हो, बेरोजगार तो बेरोजगारी होता है। हम चाहते हैं कि दिल्ली में एक भी बेरोजगार नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे जब पढ़ लिख के घर बैठे हैं और उनके पास काम नहीं है, तो हमें बहुत तकलीफ होती है। दिल्ली के 2.5 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं। ऐसे लगता है जैसे मेरे परिवार में ही कोई पढ़ लिख के मेरे घर बैठा है और उसके लिए हम रोजगार का इंतजाम नहीं कर पा रहे। तो मैंने अपनी पूरी टीम, किस्मत से हमारे पास पढ़े लिखे लोगों की टीम है, उनकी तरह अनपढ़ नहीं है हम लोग। हमारे पास आतिशी जी हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, राघव चड्ढा जी हैं, संजय सिंह जी हैं, गोपाल राय जी हैं, सौरभ भारद्वाज जी हैं, सतेंद्र जैन जी हैं। सारे पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों की टीम है। इनको मैंने बोला है, हम पूरा प्लान बना रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली के एक एक बच्चे को रोजगार दिया जाएगा। तो सबसे पहली है रोजगार की गारंटी। दूसरी गारंटी है महिला सम्मान योजना, कि हर महिला को हर महीने 2100 रुपए उसके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। सरकार बनने के बाद हम इसको जल्दी से जल्दी और सबसे पहले लागू करेंगे। तीसरी गारंटी है संजीवनी योजना, कि हमारे बुजुर्ग 60 साल से ऊपर होने पे उनको ये चिंता सताती है कि बीमार हो गए तो क्या होगा, कहाँ इलाज कराएंगे, बच्चे पता नहीं इलाज कराएंगे नहीं कराएंगे। तो मैं उन सभी बुजुर्गों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपका बेटा जब तक जिंदा है, आपका मैं अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगा, चाहे उसे ये सरकारी अस्पताल में कराना पड़े, चाहे प्राइवेट इलाज अस्पताल में कराना पड़े, उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी। चौथी गारंटी है पानी के गलत बिल आने की, कि एक साल पहले तक दिल्ली में सबके 0 पानी के बिल आते थे। फिर इन्होंने हम सबको एक एक करके षड्यंत्र करके फर्जी केस में जेल भेज दिया। पीछे से इन्होंने पता नहीं क्या षड्यंत्र रचा। जब मैं जेल से निकल के आया और मैंने इधर उधर जनता से बात की, तो पता चला लोगों के बहुत कई हजार रुपए के बिल आए हुए हैं और सारे गलत हैं। मैंने स्टडी की है, बिल सारे गलत बिल हैं। तो ये जिन जिन लोगों के गलत बिल आए हुए हैं उनको बिल भरने की जरूरत नहीं है। सरकार बनने के बाद ये सारे पानी के बिल माफ कर दिए जाएंगे। अगली 3 गारंटी हमने 2020 में भी करी थी। 2020 में मैंने कहा था हर घर में 24 घंटे पानी का इंतजाम करेंगे और साफ पानी का इंतजाम करेंगे। हमने कहा था यमुना साफ करेंगे। हमने कहा था दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाएंगे, इतनी साफ सुथरी और
शानदार सड़कें बनाएंगे कि कोई भी आए तो देखे भाई हाँ दिल्ली देश की राजधानी है, अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। ये 3 गारंटी मैंने 2020 में दी थी। आज मैं सबके सामने कबूल कर रहा हूं कि ये 3 काम हम नहीं कर पाए पिछले 5 साल में। हमारी फरवरी 2020 में सरकार बनी, मार्च में कोरोना हो गया, 2.5 साल कोरोना चला। उसके बाद इन्होंने फर्जी जेल 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 का खेल खेला हमारे साथ। कभी सतिंदर जैन जेल में, कभी मनीष सिसोदिया जेल में, कभी संजय सिंह जेल में। मेरी सारी टीम बिखर गई। अब हम सारे जेल से बाहर आ गए, अपने पचड़ों से निपट लिए। अब ये तीनों चीजें हर दिल्ली वाले का भी सपना है और ये मेरा भी सपना है। व्यक्तिगत तौर पे मैं दिल्ली में ये तीनों काम होते हुए देखना चाहता हूं। तो अगले 5 साल में ये तीनों काम हम पूरे करेंगे। हर घर 24 घंटे साफ पानी, यमुना को साफ करना और दिल्ली की सड़कों को शानदार बनाना। इसके लिए हमारे पास फंड भी है और इसके लिए हमारे पास पूरा प्लान भी है। अगली गारंटी, डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना। बाबा साहब अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी करके आए थे। उस जमाने में विदेश से पीएचडी करके आए थे, इतने गरीब होने के बावजूद। जब वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे तो बीच में उनके पैसे खत्म हो गए। उन्हें घर वापस आना पड़ा, बीच में पढ़ाई छोड़ के। पैसे का इंतजाम किया और फिर वो वापस अपनी पढ़ाई पूरी करने गए। हम नहीं चाहते कि कोई भी दलित बच्चे का सपना पैसे की कमी के कारण पूरा ना हो। तो ये हम ऐलान कर रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना लागू की जाएगी। दलित समाज का कोई भी बच्चा फॉरेन की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले, उसका सारा पढ़ाई का, आने का, जाने का, रहने का, खाने का, पीने का खर्चा दिल्ली सरकार देगी। अगली गारंटी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे कॉलेज के स्टूडेंट्स हों चाहे स्कूल के स्टूडेंट्स हों। जैसे महिलाओं को फ्री बस का सफर देते हैं, ऐसे ही छात्रों को फ्री बस का सफर दिया जाएगा और दिल्ली मेट्रो में उनको 50% कंसेशन दिया जाएगा। अगली गारंटी आध्यात्म के क्षेत्र की है कि हमारे पुजारी और ग्रंथी गुरुद्वारों में और मंदिरों में हमारे लिए पूजा करते हैं। दिल्ली की खुशहाली के लिए, हमारी सुख समृद्धि के लिए समय समय पे, त्योहारों पे, अलग अलग समय पे हमारे लिए पूजा करते हैं। हमारे और भगवान के बीच में एक तरह से सेतु का काम करते हैं। और इनमें से 80-90% बहुत गरीबी के अंदर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो हर पुजारी को और हर ग्रंथी को 18-18 हजार रुपए हर महीने दिए जाएंगे। अगली गारंटी है किराएदारों के लिए। दिल्ली में हमने बिजली माफ कर दी, बिजली के बिल जीरो कर दिए, पानी के बिल जीरो कर दिए, लेकिन कई किराएदार ऐसे हैं जिनको इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। हमारी सरकार बनने के बाद हम ऐसा सिस्टम अब लेके आएंगे कि किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिले। कई जगह सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, अगली गारंटी सीवर की है। कई जगह सीवर चौक हैं। मेरे पीछे से इन्होंने इतना गंदा काम करा, इतना गंदा, जब मैं जेल में था कई जगह सीमेंट के कट्टे डाल दिए सीवर में, कई जगह बड़े बड़े बोल्डर डाल दिए सीमेंट में ताकि जनता को तकलीफ हो और जनता केजरीवाल से नाराज हो जाए। वोट लेने के लिए इन्होंने जनता को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब जहां जहां सीवर ब्लॉक हैं, जहां जहां सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, इनको तो सरकार बनने के 15 दिन के अंदर ही ठीक करा देंगे। लेकिन जो पूरी दिल्ली में सीवर की लाइनें पुरानी हो गई हैं, उनको हम बहुत युद्ध स्तर के ऊपर अगले कुछ महीनों में, 1.5 साल के अंदर हम दिल्ली की सारी पुरानी सीवर की लाइनों को चेंज करा देंगे, नई सीवर की लाइन। अगली है राशन कार्ड की गारंटी। कई सालों से दिल्ली के राशन कार्ड नहीं खुले, कई गरीब लोगों को
राशन कार्ड का फ़ायदा नहीं मिल रहा, राशन का, फ्री राशन का, तो राशन कार्ड खोले जाएंगे ताकि गरीबों को फ्री राशन का फ़ायदा मिल सके, अपने नए राशन कार्ड बनवा सकें। अगली गारंटी है ऑटो वाले भाइयों के लिए, टैक्सी वाले भाइयों के लिए और ई रिक्शा वाले भाइयों के लिए कि उनकी बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए का दिल्ली सरकार की तरफ से कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। उनके बच्चों को फ्री कोचिंग दी जाएगी और उनको 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस उनके परिवार के लिए करवाया जाएगा। एक बीजेपी की केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था लागू करने की, लेकिन आज दिल्ली की कानून व्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि लोगों में त्राही त्राही मची हुई है, लोग भय के डर में जी रहे हैं। हमने अपनी तरफ से जो कर सकते थे किया, दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाए, स्ट्रीट लाइट्स लगाई। इस दिशा में एक कदम और उठाने जा रहे हैं कि जितनी आरडब्ल्यूएज हैं उनको अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स रखने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से पैसा दिया जाएगा। ये तो हो गई 15 नई गारंटी। जो पुरानी 6 रेवड़ियां थी वो 6 की 6 रेवड़ियां जारी रहेंगी। उसमें था कि 24 घंटे बिजली, मुफ्त बिजली जारी रहेगी, मुफ्त पानी जारी रहेगा, अच्छी और मुफ्त शिक्षा जारी रहेगी, बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा जारी रहेगी, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जारी रहेगी और अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक का नेटवर्क और बढ़ाया जाएगा और वहां पे सबके लिए फ्री इलाज जारी रहेगा। अब मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ दिनों में समय समय पे उनके नेताओं ने, उनके पार्टी के प्रवक्ताओं ने जगह जगह ये साफ कर दिया है कि उनकी सरकार बनेगी तो वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में फ्री शिक्षा बंद कर देंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि दिल्ली में मुफ्त बिजली बंद कर दी जाएगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बंद कर दिए जाएंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि मुफ्त पानी बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने साफ कर दिया है कि महिलाओं को फ्री बस का सफर बंद कर दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है। दिल्ली वासियों के लिए कई गारंटियां भी दी गई हैं। बता दें, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। हाँ, अरविंद केजरीवाल ने मैनिफेस्टो लॉन्च किया है। दिल्ली के लोगों के लिए कई गारंटी लागू की गई है, जिसमें बिजली माफ को लेकर और पानी को लेकर, हर चीज को लेकर मैनिफेस्टो में कई गारंटी दी गई है। बता दें, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आपका मैनिफेस्टो लॉन्च किया है, जिसमें कई गारंटियां दी गई हैं। दिल्ली वासियों के लिए कई गारंटी दी गई है। आपका मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने मैनिफेस्टो लॉन्च करके दिल्ली वासियों के लिए कई अहम गारंटी दी है। सीधे प्रयागराज लिए चलते हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह महाकुंभ में पहुंचे हैं। साथ में सीएम योगी भी मौजूद हैं। वो बता दें, प्रयागराज पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह, साथ में सीएम योगी और कई मंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं।
वो बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक महाकुंभ में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं, जहां अमित शाह संगम में त्रिवेणी संगम में स्नान भी करेंगे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के त्रिवेणी संगम के पवित्र जल में डुबकी भी लगाएंगे। तो बता दें केंद्रीय गृह मंत्री ने बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।